ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये कल्याण सरोवर परियोजना जो चल रही है, हम देखते हैं कि व्यक्ति को चाहे उसका व्यक्तिगत जीवन है, चाहे सामाजिक स्तर है, चाहे वैश्विक स्तर पर है, उसे सुख शांति चाहिए। कोई भी लेवल हो, सुख शांति चाहिए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शांति के लिए यूएनओ बना हुआ है, पर फिर भी देश झगड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं डे बाय डे जो हमारी भारत की पुरातन संस्कृति है, महान संस्कृति है, उसका क्षय हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है कि यदि हमें संस्कृति का पुनरुत्थान करना है, संरक्षण करना है, तो उसके लिए जीवन में गुण चाहिए, क्योंकि मूल्य व्यवहार में आते हैं और गुण व्यक्तिगत जीवन में होते हैं। तो अगर हम व्यक्तिगत जीवन से गुणों को खो रहे हैं तो हम संस्कृति का संरक्षण नहीं कर सकते, मूल्यों का संरक्षण नहीं कर सकते। और हमारे जीवन में जो गुण हैं उनमें स्थायित्व आए। आज हम ईमानदार कहलाते हैं, थोड़ी देर बाद हमारे पे ठप्पा लग जाता है, तो इसका मतलब हमारे उस गुण में स्थायित्व नहीं है। ये स्थायित्व कहाँ से आता है? जब हम शिव परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं, अपने चेतना को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को ईश्वर में समाहित कर लेते हैं, तो ईश्वर के गुण और ईश्वर की शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं और उनके फलस्वरूप ही जीवन दिव्य गुणों से संपन्न बनता है, शक्तियों से संपन्न बनता है। और जब गुण हैं, शक्ति हैं, तो हमारा व्यवहार हमारी संस्कृति को ऊंचा उठाता है। जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो हमारा दिल इतना बड़ा, पर बड़ा कैसे हुआ? जब बड़े थे बड़े बाप के साथ हमने कनेक्शन किया। एक है रिसोर्सेस और दूसरा है वैल्यूज। रिसोर्सेस तो यूएनओ बना हुआ है ना, फिर भी कहाँ शांति स्थापित हो रही है। इसीलिए मैं यहाँ भी कहता हूँ कि रिसोर्सेस, हमने शिवालय बनाया, हमने अष्टधाम बनाए, हमने पिरामिड बनाया, मेडिटेशन सेंटर बनाया, ये रिसोर्सेस हैं। पर क्या वास्तव में इन रिसोर्सेस के थ्रू हम अपनी चेतना में वो शिव का तत्व समाहित कर रहे हैं? इन साधन का जब हम उपयोग इस तरीके से करेंगे कि जो हमारी चेतना में शिव का तत्व विकसित हो, तब ये भारत की संस्कृति उज्जवल होगी। और चाहे व्यक्तिगत जीवन में, चाहे समाज के स्तर पर, चाहे वैश्विक स्तर पर, हम एक मूल्यनिष्ठ समाज बना सकेंगे। हम एक इस यूनिवर्स का भला कर सकेंगे। इसको नाम कल्याण सरोवर दिया गया। कल्याण माना ही शिव को कल्याणकारी कहते हैं। जब तक शिव का तत्व स्वयं में समाहित नहीं करेंगे, कल्याण नहीं हो सकता। वो हद में नहीं है, वो बेहद में है। तो जब हम अपनी दृष्टि, वृत्ति, क्षेत्र बेहद में रखते हैं, तभी हम कल्याण कर सकते हैं। बहुत कुछ न कहते हुए, जब सरकार से हमने जमीन ली, सरकार ने सवाल किया उद्देश्य क्या है, तो हमने कहा मानव कल्याण, पर्यावरण संवर्धन और मनमोहक वातावरण बनाना, ये इसका उद्देश्य है। और मिशन क्या है, थीम क्या है, कैसे बनाएंगे कि जब हम जो सर्वोच्च सत्ता, ईश्वर की सत्ता है, ज्योति स्वरूप की सत्ता है, जब अपनी चेतना को उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो चेतना में वो पुष्प खिलते हैं, जिससे संसार ये पुष्प में, स्वर्ग में बन जाता है। इस उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं। आपके दुआएं, आपका साथ हमें मिल रहा है, मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।